हेलो एवरीवन। हम मनुष्य हर समय कुछ न कुछ शिकायतों में उलझे रहते हैं कि हमारे जीवन में ये परेशानी है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कभी हम घर से, कभी अपनी जॉब से, कभी अपने बिजनेस से, कभी अपने आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से हर समय शिकवे शिकायतें करते रहते हैं। और कई बार ये भी कहते हैं कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है या मेरा कोई दोस्त नहीं है। इस तरह की बहुत सी बातें हम जीवन में करते हैं। तो क्या वास्तव में वो दुख आपका सच्चा दुख है? आइए इस बात को हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप इस वीडियो के टाइटल को समझ पाएंगे कि सच्चा दुख क्या है और इस टाइटल को मैंने ऐसा क्यों रखा है। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। किसी गांव में एक माता पिता अपने पुत्र के साथ रहते थे। पुत्र बड़ा हो चला था। माता पिता को चिंता सताने लगी थी उसके विवाह की, इसलिए वो उस पर जोर देते थे कि बेटा कुछ काम कर लो, सारा दिन निकम्मों की तरह ना बैठा रहा करो। मगर उनका पुत्र यूं ही बैठे बस समय काट रहा था। अब तो ऐसा होने लगा कि जब भी वो कहीं घर से बाहर जाता तो लोग भी उससे निकम्मा नकारा कहने लगे और कहते कि यह कुछ काम ही नहीं करता है। ऐसी बहुत सी बातें लोग उसे ताना देते जब वो किसी काम को नहीं करता था। माता पिता भी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे कि वह सारा दिन घूमता और किसी काम को नहीं करता। बार बार कहते बेटा कुछ तो काम करो तभी जीवन बनेगा। एक दिन ये लड़का परेशान हो जाता है और अपना घर छोड़ के निकल जाता है, क्योंकि वह ज़िंदगी से ये सब सुन सुन के परेशान हो गया था। चलते 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 उसे रास्ते में पता चलता है कि कोई गुरु किसी आश्रम से आए हुए हैं जो लोगों के दुख पर ही प्रवचन दे रहे हैं, लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तब यह लड़का भी उस भीड़ में जाकर गुरु का प्रवचन सुनने बैठ गया कि वह दुख के बारे में क्या बता रहे हैं। तो जितना कुछ उन्होंने बताया कि दुख कोई कुछ होता नहीं है, कोई ये बड़ी चीज़ नहीं होती है, दुख होना एक सामान्य सी बात है। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव होता है। इस तरह से बहुत सी बातें उन गुरु ने लोगों के मार्गदर्शन में कही। सारी बातें सुनने के बाद इस लड़के से रहा नहीं गया और उसे बहुत तेज गुस्सा आया और वह भीड़ में खड़ा हो गया और कहा, गुरु आप जो भी कह रहे हैं वो सारा कुछ गलत है, मिथ्या है। दुनिया में हर किसी को दुख होता होगा, पर मेरा दुख सबसे बड़ा है। गुरु ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा दुख सबसे बड़ा है तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। मुझे अपनी बातें बताओ। तब वह लड़का अपनी सारी बातें उनसे कहता है, अपनी हर बात को उनसे शेयर करता है कि मुझे इस तरीके से मेरे घर परिवार वाले, रिश्तेदार, गांव के लोग, सारे लोग ताना देते हैं कि मैं काम नहीं करता हूं। तो गुरुजी मुस्कुराते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, बेटा ये दुख बड़ा नहीं है। हर इंसान जब भी जीवन में दुख आता है तो दुख से कुछ न कुछ सीखता है। तो ये लड़का जिद में आ जाता है कि नहीं, इंसान दुख से कुछ नहीं सीखता है, मैंने कुछ नहीं सीखा मेरे जीवन में जितना भी दुख आया। तो बोलते हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करूँगा, मगर जिस दिन तुम्हारी ज़िंदगी में कोई सच्चा दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं ज़रूर तुम्हारी सहायता करूँगा। ये लड़का वहाँ से निराश होके निकल जाता है कि गुरुजी ने तो कह दिया कि इंसान दुख में कुछ न कुछ सीखता है, मैंने तो कुछ नहीं सीखा। और चलते चलते अचानक ही उसका हृदय परिवर्तन होता है कि उसे लगता है कि अब मैं निकल तो पड़ा हूँ, खाऊंगा पीऊंगा कैसे, चलो मैं कुछ कामकाज ही शुरू करता हूँ, कम से कम मेरे खाने पीने के लिए पैसे की व्यवस्था हो जाए। और वो छोटा छोटा कार्य करने लगता है और उससे धीरे 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 एक इनकम होने से उसका व्यवसाय बढ़ने लगता है। और जब वो एक अपना व्यापार खड़ा कर लेता है, बिजनेस खड़ा कर लेता है, तो लोग उसके मित्र बनने लगते हैं, उसके आसपास लोगों का जमावड़ा लगने लगता है। माता पिता भी प्रसन्न रहने लगते हैं कि अब बेटा कार्य करने लगा है।
तब उसे गुरु की कोई बात ध्यान में नहीं थी और वो अपना कार्य कर भी रहा था और प्रसन्न भी था। इतने में क्या होता है, उसके कुछ दोस्त उसे समझाते हैं कि देखो, तुम तो आज अब एक अच्छे व्यापारी बन गए हो, तुम्हारा व्यापार भी अच्छा चल रहा है, अगर इस व्यापार को तुम बढ़ा लो तो वो कहता है नहीं, मैं जितना कर रहा हूँ उतने में खुश हूँ। तब उसके दोस्त समझाते हैं, आज जब तुम्हारा व्यापार बढ़ा है तो तुम्हारे माता पिता तुमसे प्रसन्न है, सभी तुम्हारे दोस्त बन गए हैं, सारे रिश्तेदार तुम्हारी पूछ परख कर रहे हैं। अगर सोचो तुम्हारा ये व्यापार जो है वो पूरे नगर में प्रसिद्ध हो जाए, पूरे गांव-गांव में प्रसिद्ध होने लगे, अगर तुम नगर सेठ कहलाने लगो तो तुम्हारी कितनी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। बड़े बड़े लोग आके तुमसे सलाह मशवरा करेंगे और तुम्हारे व्यापार से सामान खरीदेंगे, तुम्हारी और कितनी ग्रोथ होगी, तुम्हारी कितनी तरक्की होगी। तो उस व्यक्ति के मन में, उस लड़के के मन में विचार आता है कि मेरे दोस्तों का कहना तो सही है, मैं और ग्रोथ करूँगा और अपना बिजनेस व्यापार बढ़ाऊँगा और नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव लोग मुझे जानने लगेंगे, तो मेरी पूछ परख बढ़ेगी और मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा। उस लालच में, आगे बढ़ने के चक्कर में वो क्या करता है, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से सबसे पैसे उधार ले लेके अपने व्यापार में लगाता है और ऐसे ऐसे कार्य भी करने लगता है कि जिससे उसका कामकाज बड़े, उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैले। जो नहीं करने वाले कार्य होते हैं वह भी वह करने लगता है। कहने का तात्पर्य गलत कार्य भी करने लगता है। ऐसा करने से धीरे धीरे जब वो अपने बिजनेस, जो प्रमुख बिजनेस था, उस पर वह ध्यान देना कम कर दिया और गलत रास्ते पे चलने लगा। गलत तरीके से कार्य करने के कारण हर तरफ से उसका नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उसका बिजनेस ठप हो गया। जब बिजनेस ठप हो गया तो वो शांतिपूर्ण था कि कोई बात नहीं, चलो मुझे बिजनेस में नुकसान तो हुआ है, मेरे दोस्त ही हैं, दोस्तों से ही मैंने पैसा लिया है, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। मगर जैसे ही ये कंगाल होता है, उसके दोस्तों को पता चलता है और सब उससे पैसे का तकादा करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसे जान से मारने की धमकी भी देते हैं। वह बहुत घबरा जाता है, परेशान होता है कि मैं इतना पैसा अब लाऊंगा कहाँ से और लोगों को कैसे वापस दूंगा। तब वह फिर अपने गांव से निकल पड़ता है। चलते चलते उसे गुरु की याद आती है और गुरु से जाकर प्रणाम करता है, उनसे बोलता है, गुरुजी, मैं बहुत दुखी और परेशान हो गया हूँ, मेरा अच्छा व्यापार जम गया था और इस तरीके से कार्य हुआ जिससे आज मैं बहुत दुखी और परेशान हो गया हूँ, लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मैं क्या करूँ। तब गुरुजी ने प्रश्न किया, बेटा, तुमने पहले दुख से क्या सीखा था। उसने कहा, गुरुजी, मैंने पहले दुख से सीखा था कि अगर इंसान चाहे तो अपने लाइफ में, अपने जीवन में सब कुछ अचीव कर सकता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तब गुरुजी ने कहा, बेटा, तुमने दूसरे दुख से क्या सीखा। तो वह कहता है कि सुख में तो सभी साथ होते हैं मगर दुख में कोई साथ नहीं होता। जो कहने पे मित्र, बंधु, सखी सब थे, सब ने आज साथ छोड़ दिया है और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि मेरे मित्र भी मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक कि मैं अपने पिता के पास भी गया था सहायता के लिए और मेरे पिता ने कहा, बेटा, मेरे पास तो थोड़ी ही जमा पूंजी है, अगर वह भी मैं तुम्हें दे दूँगा तो तुम्हारी माँ का जीवन पालन कैसे करूँगा। तो मेरे पिता ने भी मुझे मना कर दिया था, इसलिए पैसा नहीं है तो ना मेरे अपने मेरे हैं, ना मेरे रिश्तेदार, कोई भी मेरा अपना नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा, ये दुख तो छोटा है, जिस दिन तुम्हारा दुख सच्चा हो उस दिन तुम मेरे पास आना, उस दिन मैं तुम्हारी जरूर सहायता करूँगा। ऐसा कहकर गुरुजी उसे कुछ मुद्रा भेंट करते हैं। कहते हैं, अभी इस मुद्राओं को तुम ले जाओ और अपने जीवन की एक शुरुआत करो। और वह वहाँ से उनका धन्यवाद करते हुए चला जाता है और उस थोड़े से धन से वह अपना जीवन फिर से प्रारंभ करता है। उसके बाद अचानक फिर उसके ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। होता यह है कि एक ही दिन में उसके माता पिता दोनों का निधन हो जाता है और वह सोचता है कि ये सब अचानक मेरे जीवन में क्या हो गया।
जब अपने माता पिता का दाह संस्कार करता है तो उसके मन में कई विचार चलते हैं कि कल जिस पैसे के लिए मेरे माता पिता रिश्तेदार सब लड़ झगड़ रहे थे, जो मेरे पिता कह रहे थे कि इस धन संपत्ति के बिना, इन जमीन जायदाद के बिना मैं तुम्हारी माँ को कैसे अच्छे से रख पाऊँगा, आज माँ भी चले गई, वो भी चले गए, ये अब किसके काम का है। और जब ये सारी बातें उसे व्यथित करने लगी तो वह बेचैन मन से पुनः गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी, आज तो मेरा दुख बहुत बड़ा है, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। गुरुजी उससे कहते हैं, बेटा बताओ क्या दुख परेशानी है तुम्हें। तो कहता है, गुरुजी आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया और जब मैं उनका क्रियाक्रम करके आ रहा था तो मेरे मन में कई सवाल उठने लगे जो मुझे बेचैन और परेशान कर दिए हैं कि इंसान इतना तेरा मेरा करके लड़ता है पर मरने के समय कुछ भी लेकर नहीं जाता, सब कुछ यहीं रह जाता है, तो ये लड़ाई क्यों। तो गुरुजी कहते हैं, बेटा एक दिन तो तुम्हें भी जाना है, जब तुम भी इस दुनिया से जाओगे तो ये सारा कुछ यहीं छोड़ के जाओगे। हो सकता है तुम्हारी मृत्यु कल हो जाए, आज हो जाए या कुछ सालों बाद हो। तो वह थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, गुरुदेव मैं तो अभी जवान हूँ, अभी मैं इतने जल्दी नहीं मर सकता। तब गुरुजी ने कहा, बेटा मृत्यु पूछकर नहीं आती, कई बार बूढ़े माँ बाप भी अपने जवान बेटे की मौत देखते हैं और कई बार बड़े लोग भी जो होते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों की मौत देखते हैं। तो मृत्यु तो अटल सत्य है, हर इंसान को आनी है और किसी भी उम्र में आनी है, यह कोई तय नहीं है कि मौत कब आएगी। तो बेटा मरना तो निश्चित है। तो वह कहता है, गुरुजी अगर जब सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है तो सारा जीवन इसे कमाने के लिए इतना लड़ाई झगड़ा, इतना मोह क्यों है। मैं क्यों धरती पर आया हूँ, सिर्फ कमाने, लड़ने झगड़ने, या सिर्फ कमा कमा के ज़िंदगी भर इकट्ठा करने के लिए मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तब गुरुजी कहते हैं कि बेटा आज तुमने अपने सच्चे दुख को कहा है, आज अब मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। गुरुजी उससे कहते हैं, पुत्र इस पूरी सृष्टि में एक ऊर्जा व्याप्त है, मनुष्य के अंदर भी ऊर्जाएं व्याप्त है जिसका ज्ञान हर मनुष्य को नहीं है, इसलिए वह अपनी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाता है। अगर मनुष्य को अपनी सही ऊर्जा का ज्ञान हो जाए तब वह अपने चेतना के स्तर पर पहुंच जाता है। और इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि इंसान अपना जीना खाना सब कुछ छोड़ दे। उस चेतना के स्तर पर पहुंचने के बाद उसे इतना बोध हो जाता है कि उसे जीवन में क्या प्राप्त करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर उस लड़के के मन में और भी कई सवाल आते हैं, तो क्या गुरुजी रिश्ते नाते, ये ज़मीन जायदाद, ये सारी धन संपदा, इसके पीछे भागना क्या व्यर्थ है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा जब तुम्हें यह आत्मबोध हो जाए कि तुम कौन हो, तुम्हें तुम्हारी चेतना का आभास हो जाएगा, तब तुम यह निर्णय बहुत अच्छे से ले सकोगे कि जीवन में तुम्हारी कितनी आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है और तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने अंदर की ऊर्जा को जगाओ, अपने मन की आवाज़ को सुनो, अपने अंतर आत्मा की चेतना को जगाओ। हम जो दुनिया में चारों तरफ शोरगुल सुनते हैं वो दुनिया का शोर है, मगर अंदर की आत्मा का जो शोर है वो अलग है। इसके लिए तुम्हें आत्मबोध करना होगा, ध्यान करना होगा और अपनी चेतना को जगाना होगा। तो जब आप अपनी चेतना को जगाते हैं तब आप सच में अपने स्वरूप को पहचान पाते हैं कि आप वास्तव में कौन हो, क्या हो और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। नहीं तो इस जन्म और मृत्यु के चक्र में हमेशा फंसते रहोगे, बार बार धरती पर जन्म लोगे और बार बार यहाँ के कर्म चक्र को पूरा करोगे। इससे उस लड़के की अंतर मन की शक्ति जागृत होती है और वो गुरु को कोटि कोटि धन्यवाद करके
वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से बहुत कुछ जानने समझने मिलता है। अगर आप ध्यान से इस कहानी को सुने होंगे तो आप अपने जीवन के मूल उद्देश्य को समझ सके होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी। अपने जीवन के क्षेत्र में भौतिक जगत के साथ साथ आध्यात्म क्षेत्र में भी उन्नति जरूर करिए। आपका साथ और आशीर्वाद मेरे साथ यूं ही बने रहेगा, इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर आपको सुख समृद्धि मानसिक शांति प्रदान करे। अपना साथ और आशीर्वाद यूं ही मेरे साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।